बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? एमसीक्यूज का। खोलें। एमसीक्यूज नंबर 1 है कंडीशनल लॉजिक हेल्प्स इन। कंडीशनल लॉजिक किस चीज में हेल्प करता है? डिसीजन लेने में। ए ऑप्शन। Second MCQ's dash statement describe the sequence in which statements of the program should be executed. All. In if statement, what happens if condition is false? Further code execute. इसका मतलब ये है कि जब एक कंडीशन फॉल्स होगी इफ स्टेटमेंट के अंदर तो क्या होगा? तो फर्दर कोड हो एग्जीक्यूट होगा। फोर्थ देखें, एक कोड उसने लिखा हुआ है, वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल एग्जीक्यूट। कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी? ए प्लस प्लस। क्यों होगी? क्योंकि जो इफ कंडीशन है ए लेस देन 10 है, ट्रू है कंडीशन, तो क्या एग्जीक्यूट होगा? ए प्लस प्लस। पांचवा देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंडीशन टू चेक ए इज अ फैक्टर ऑफ सी। जब ए फैक्टर होता है सी का तो आपका लिखा जाता है सी मॉडुलस ए। बी ऑप्शन। 6 MCQs है। A condition can be any dash expression। क्या होगा? जी, तीनों एक्सप्रेशन यूज किए जाते हैं। An if statement inside another if statement is called nested। A set of multiple instruction enclosed in braces। जो भी ब्रेसेस के अंदर लिखा जाता है वो क्या होता है? ब्लॉक। सबने निशान लगा लिए? क्वेश्चन नंबर 2 डेफिनेशंस हैं। कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? सिलेक्शन स्टेटमेंट, ये सारे आप लोग पढ़ चुके हो, ठीक है। सीक्वेंशियल क्या होता है? कंडीशन क्या होती है? उसके अलावा नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर, ये तो अभी रिसेंटली गुजरा, ये आपको आता है। बाकी शॉर्ट क्वेश्चन में भी सारे टॉपिक्स वही इंक्लूड किए हुए हैं। इसमें से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन थर्ड है, जो कि इफ स्टेटमेंट और इफ एल्स स्टेटमेंट पे डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। इसमें आपने दोनों की डेफिनेशन लिखनी है, उसके साथ साथ उसका स्ट्रक्चर भी लिखना है, ठीक है। अब आते हैं 4 क्वेश्चन जिसमें हमने आइडेंटिफाई करना है एरर्स को। क्वेश्चन नंबर 4 किस चीज का है? एरर्स। अब देखें ए, यहाँ पे लिखा हुआ है इफ x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 10। ये ठीक लिखा हुआ है? कैसे लिखा जाएगा? ये जिस तरह इन्होंने लिखा हुआ है, ये इस तरह लिखा हुआ है, ये गलत है। मैथ में इस तरह लिखा जाता है, बट कंप्यूटर में इस तरह लिखा जाता है, ठीक है। ये एरर है, ये सॉल्व कर लो। बी ऑप्शन देखें, इफ ए लेस देन बी एंड ऑपरेटर बी लेस देन सी। लास्ट में सेमीकोलन नहीं आता इफ की कंडीशन में, बाकी ठीक है। सी में देखें, इफ ए लेस देन 7 लेस देन बी, इसमें क्या एरर है? ये कंडीशन ही इन्होंने गलत लिखी हुई है। जब भी हमारी 3 वैल्यूज होंगी या 3 ऑपरेटर्स यूज हुए होंगे, हमारे जो सेंटर में आता है और ऑपरेटर यूज होता है या तो एंड ऑपरेटर यूज होता है, ठीक है। यहाँ पे आएगा ई लेस देन 7 एंड ऑपरेटर 7 लेस देन बी, इस तरह लिखा जाएगा, ठीक है। एंड ऑपरेटर यूज होगा या तो और ऑपरेटर, इस तरह की कंडीशन 3 ऑपरेटर्स के साथ यूज नहीं होती। अब देखें डी, डी में है ए इज इक्वल टू बी एंड का ऑपरेटर इन्होंने सही से यूज नहीं किया है। यहाँ पे लिखा हुआ है एंड इस तरह, ये तो गलत है। या तो एंड ऑपरेटर लगेगा या तो और ऑपरेटर लगेगा, इन दोनों में से कोई भी लग सकता है, बाकी ठीक है। ई में देखें, इफ सम इज इक्वल टू 60 और ऑपरेटर प्रोडक्ट इज इक्वल टू 175, इसमें कोई एरर नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट देखें, प्रिंट एफ एक्सेप्टेड। प्रिंट एफ में जो सिंगल कोट्स लगे हुए हैं, स्टार्ट में लगे हुए हैं, एंड नहीं किए हुए हैं। एंड ब्रैकेट्स, जहाँ पे ब्रैकेट लिखी हुई है सेंटर में सम से पहले, वहां पे डबल कोट्स एंड होंगे, ब्रैकेट नहीं आएगी, ठीक है। उसके बाद है एल्स के बाद सेकंड स्टेटमेंट जहां लिखा हुआ है कंसीडर्ड, यहाँ पे प्लस की जगह पे कॉमा यूज होगा, बाकी ठीक है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे, जहाँ पे हमने आउटपुट शो करवानी है। उन्होंने 5 सवाल दिए, 5 कोडिंग दी हुई है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि राइट डाउन आउटपुट, इन सब के हमने आउटपुट शो करनी है, ठीक है। मैंने क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे लिखा है। पहला देखें,
पहले में क्या आउटपुट आएगी? इन सब की आउटपुट हमने बतानी है, ठीक है। इंट ए 7 है, बी 10 है। अब ये देखें a प्लस बी कर लो, क्या होगा? a की वैल्यू क्या बन जाएगी? a को प्लस करो b के साथ, कितना होता है? 7 प्लस 10 17। a की वैल्यू क्या बन गई? 17। अब ये वाली कंडीशन देखो इफ की, वो कह रहा है जो a है ग्रेटर देन है 20 से, a 17 है ग्रेटर देन है 20 से? नो, 17 ग्रेटर है 20 से, तो ये क्या है? फॉल्स है। यहाँ पे एंड ऑपरेटर यूज हो रहा है। b लेस देन 20, b 10 है, ये तो ट्रू हो रही है। अब एंड के ऑपरेटर में फॉल्स ट्रू क्या होता है? फॉल्स होता है। ये कंडीशन हो गई फॉल्स, ठीक है। इसका मतलब जब ये कंडीशन फॉल्स हुई है, ये स्टेटमेंट तो एग्जीक्यूट नहीं होनी, ठीक है। ये एग्जीक्यूट नहीं होनी, इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा प्रिंटफ में देखेगा a इज इक्वल टू परसेंटेज t, a की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 17, b इज इक्वल टू परसेंटेज b, b की वैल्यू होगी 10, ये आपका आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। जस्ट हमने ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। ये जो कंडीशन लगाई हुई है वहां तो जो कंडीशन लगाई है उसका आंसर फॉल्स में आ गया, इसलिए ये वाली जो स्टेटमेंट है एग्जीक्यूट नहीं हुई। अब आते हैं दूसरे कोड पे। दूसरा है x इज इक्वल टू 45। अब कंडीशन को देखें, x प्लस 20 स्टेरिक 7, पहले प्लस करेंगे या स्टेरिक करेंगे? हाँ जी, 20 को 7 से मल्टीप्लाई करो, क्या होता है? 140। 140 को प्लस करो x के साथ, x क्या है? 45। 140 प्लस 45 185। अब देखिए 185 बराबर है 45 के? नो, कंडीशन फॉल्स हो गई। इसका मतलब ये तो प्रिंट नहीं होगा। क्या प्रिंट होगा? एल्स के बाद वाला। एल्स के बाद क्या लिखा हुआ है? होप फॉर द बेस्ट। तो आउटपुट क्या आएगी? ये वाली, होप फॉर द बेस्ट। जब भी कंडीशन ट्रू होती तो ये प्रिंट होगा, कंडीशन फॉल्स हो गई है तो क्या प्रिंट होगा? एल्स के बाद वाला, ठीक है। अब आते हैं तीसरे पे। तीसरा देखें, c इज इक्वल टू वाई है, c2 इज इक्वल टू n है। ये तो डिक्लेरेशन हो रही है दो लाइंस में। यहाँ पे हम यहाँ से हमने सॉल्व करना है। n1 प्लस 1, n1 क्या है? n1 क्या है? 5 है। 5 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 6। n की वैल्यू बन गई है 6। n1 इज इक्वल टू 6। n1 को प्लस किया 1 के साथ, n1 क्या था? 5। 5 प्लस 1, n1 की वैल्यू क्या बन गई? 6। अब देखिए वो कह रहा है c1 इज इक्वल टू है c2 के। ईमान समझ आ रही है? c1 बराबर है c2 के। c2 क्या है? n है। इसका मतलब c1 बराबर हो गया n के, ठीक है। ये तो स्टेटमेंट समझ आ गई। c1 किसके बराबर हो गया? n के। अब आगे देखें, कंडीशन उसने लगाई है n1 बराबर है n2 के। n1 क्या है? 6 है। बराबर है n2 के, n2 यहाँ पे है, ये है 9 है। बराबर है? नहीं है। ये कंडीशन तो हो गई फॉल्स। आगे एंड ऑपरेटर यूज हो रहा है। c1 बराबर है c2 के। c1 है आपका ये, c1 ये है, c1 आपका है n, c2 है n। ये तो कंडीशन ट्रू हो गई। अब एंड ऑपरेटर के अंदर फॉल्स ट्रू क्या होता है? फॉल्स। इसका मतलब इफ के बाद की जो स्टेटमेंट है वो तो प्रिंट नहीं होगी, एल्स के बाद वाली कंडीशन में आ जाएगा वो। एल्स के बाद फिर से और कंडीशन चेक करेंगे हम लोग। n लेस देन है n2 से, चेक करें। n1 है 6, 6 लेस देन n2 आपका है ये n2 9 है। ट्रू है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ट्रू। इसके बाद एंड ऑपरेटर यूज हो रहा है। c1 इज इक्वल टू c2 है। c1 आपका है ये n है, c2 n है। ये क्या हो गया? ट्रू। ट्रू 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 क्या होता है? एंड के ऑपरेटर में ट्रू। ट्रू ट्रू क्या होता है? ट्रू होता है। तो कौन सी स्टेप में प्रिंट होगी? ये वाली। आप देखिए प्रिंट क्या होगा? फॉर्मेट स्पेसिफायर लेस देन है फॉर्मेट स्पेसिफायर के। इसका मतलब 6 लेस देन 9 के इक्वल है, ये प्रिंट होगा। और क्या प्रिंट होगा? c इज इक्वल टू c, n इज इक्वल टू n प्रिंट होगा। आपका आउटपुट आएगी 6 लेस देन 9 और होगा n इज इक्वल टू n।
ये आपकी आउटपुट आ जाएगी। एल्स के बाद तो वो नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि कंडीशन आपकी ट्रू हो गई है। जब कंडीशन ट्रू होगी जब ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती तो एल्स के बाद वाला प्रिंट होता। ठीक है, कंडीशन ट्रू थी तो ये वाली प्रिंट हो गई, आपकी आउटपुट आएगी ये वाली। अब आते हैं 4 पे जो कि डी है। डी में देखें इंट a इज इक्वल टू 34, b इज इक्वल टू 32, c इज इक्वल टू 7, d इज इक्वल टू 15। अब आप यहाँ पे देखें a इज इक्वल टू b प्लस c प्लस d। c d क्या है? 32 को प्लस करें c के साथ और d के साथ, क्या आता है आंसर? जल्दी करें। 32 प्लस 7 प्लस 15 54 आंसर आता है। इसका मतलब ए क्या हो गया? 54 हो गया। आगे देखें कंडीशन उसने लगाई है, जो ए है लेस देन है 100 से, ए 54 हो गया, लेस देन है 100 से, यस। तो क्या इसमें आ जाएगा? अब जो ए है 54 को स्टेरिक करो 2 के साथ, क्या आता है? 54 2 जा। अब a की वैल्यू होगी 108। अब b को मल्टीप्लाई करें c के साथ। b है 32, c है 7, मल्टीप्लाई करते जाएं। अब b की वैल्यू हो जाएगी b 32 मल्टीप्लाई बाय 7 आ जाएगा 224। अब c में देखें c प्लस d। c क्या है? 7 प्लस d 22। c की वैल्यू क्या आ गई? 22। ये हल हो गए। अब इसको देखें, अब कंडीशन चेक करें। a की वैल्यू कौन सी बनी थी? 54। 54 ग्रेटर देन है b से, b आपका है 224, फॉल्स है। a 54 है, b 224 है। वो कह रहे a ग्रेटर है, फॉल्स है। ठीक है, उसके बाद एंड ऑपरेटर c बराबर है d के। c क्या है? 7, d क्या है? 15, ये भी फॉल्स है। अब एंड ऑपरेटर में फॉल्स फॉल्स क्या होता है? फॉल्स। इसका मतलब ये जो ब्लॉक है ये तो नहीं होगा एग्जीक्यूट। ठीक है, अब आ जाएगा एल्स के बाद। एल्स के बाद जो कंडीशन लगाई हुई है वो चेक करेगा। ए ग्रेटर देन है बी से, नहीं है, फॉल्स है। उसके बाद सी ग्रेटर देन है डी से, सी 22 है और डी है 15, ये तो ट्रू है। ठीक है, अब इसको देखें, इसको देखें डी प्लस सी करें पहले। डी प्लस सी, डी 15 है, प्लस करें सी के साथ, क्या आएगा? मैंने ये वाली जो कंडीशन है सही लिखी है, बुक में चेक करें। डी प्लस करना है सी के साथ। 15 डी है आपका 15, सी है आपका तो आपकी कंडीशन क्या हो रही है? B ग्रेटर देन है इससे, B क्या है? हाँ जी, ये ट्रू आ जाएगा। B आपका 224 है, ग्रेटर देन है 37 से, तो ये ट्रू आ रही है। अब बताएं फॉल्स एंड ऑपरेटर के केस में F फॉल्स ट्रू क्या बनता है? फॉल्स। और ऑपरेटर के केस में फॉल्स ट्रू क्या बनता है? ट्रू। और ऑपरेटर में फॉल्स 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 होता है, फॉल्स ट्रू क्या हो जाएगा? ट्रू। अब ये कंडीशन हो गई एग्जीक्यूट। ठीक है, अब देखिए सी को मल्टीप्लाई करें सी के साथ। सी आपका है 22, ये है ना 22 को मल्टीप्लाई करें 22 के साथ, क्या आएगा? 484। 484 किसकी वैल्यू होगी? डी की। डी इज इक्वल टू 484 हो गया। अब बी को मल्टीप्लाई करें बी के साथ। बी है 50, किसकी वैल्यू बनेगी? ए की। 501। अब मुझे बताएं आउटपुट क्या होगी? ए की तो ये वाली होगी, डी की ये वाली होगी, सी की ये वाली होगी।
हाँ जी, बी की ये वाली होगी, ये आपकी ए बी सी चारों आपके प्रिंट हो जाएंगे। समझ आ गई है? रिपीट करूं या समझ आ गई है? चलें अब इसमें आए लास्ट वाले पे। लास्ट में वो कह रहा है, ये कंडीशन चेक करें, x मॉडुलस 2 के साथ 0 के इक्वल आता है? नहीं आता। x क्योंकि है 5, मॉडुलस लेंगे 0 के इक्वल तो नहीं आएगा। ये तो कंडीशन ट्रू हो गई, इसका मतलब ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, एल्स के बाद में आ जाएगा। y प्लस 7, y क्या है? 7 है, 9 क्या हो जाएगा? 9, 7 प्लस 9, x की वैल्यू क्या बन गई यहाँ पे? 16। y को जब प्लस करो z के साथ क्या आता है? 16। अब प्रिंट क्या होगा? x इज इक्वल टू 16 प्रिंट हो गया। ये वाला आउटपुट आपकी आएगी x की 16। आगे देखें, अब फिर से कंडीशन लगी है, x मॉडुलस 1 के है? यस है, ये वाली तो ट्रू होगी। फिर एंड ऑपरेटर y मॉडुलस 1 के है? y क्या है? 7 को मॉडुलस लें 2 के साथ 1 आएगा, ये भी ट्रू है। फिर देखें z मॉडुलस 2 है, z ये भी ट्रू है। अब एंड ऑपरेटर के केस में ये होता है फॉल्स। ट्रू 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 होता है। इसके बाद एंड ऑपरेटर में x को मॉडुलस ले 2 के साथ, x क्या था? 16, तो यहाँ पर तो फॉल्स है। जब x को मॉडुलस लें 2 के साथ तो आंसर तो 0 आता है, यहाँ 1 है, इसका मतलब ये वाली कंडीशन फॉल्स है। फॉल्स ट्रू, एंड ऑपरेटर में क्या होता है? फॉल्स। फॉल्स, फिर यहाँ पे एंड ऑपरेटर लगा हुआ है, फॉल्स ट्रू फॉल्स। इसका मतलब ये जो ये वाली प्रिंट एफ स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट नहीं होगी, ये वाली एग्जीक्यूट होगी। अब ये वाली कंडीशन चेक करें, x ग्रेटर देन है y से, x 16 है, y क्या है? 7, यस ट्रू है। फिर एंड ऑपरेटर x लेस देन है 7 से, x आपका 5 है, लेस देन x क्या है? x लेस देन, हाँ ट्रू है, ट्रू ट्रू। x लेस देन है, ये है फॉल्स है। अब ट्रू फॉल्स क्या होता है? और ऑपरेटर में ट्रू फॉल्स ट्रू होता है, और ऑपरेटर में फॉल्स 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 होता है। बाकी x क्या है? 16 है, y क्या है? 7 है, ये तो ठीक है। x क्या है? 16 है, z क्या है? 9 है, ठीक है। x लेस देन है z से, ये कंडीशन मैंने ट्रू सही लिखा है। x ये देखें, x 16 है, z 9 है, तो फॉल्स है ना। x 16 है, z 9 है, तो क्या हुआ? फॉल्स है। वो तो कह रहे लेस देन है, x तो ग्रेटर है, वो तो कह रहे लेस देन है x। समझ आ गई? अब बताएं, और ऑपरेटर के अंदर ट्रू फॉल्स क्या होता है? ट्रू होता है। अब जब ट्रू है कंडीशन तो ये वाली एग्जीक्यूट होगी? जी होगी। अब x है x ग्रेटर देन है y से, x देखें कहाँ पे है? 16 है, y कहाँ पे है? 7 है, ट्रू है, तो इसका मतलब y प्लस प्लस हो जाएगा। y प्लस प्लस का मतलब है y प्लस 1, y के अंदर एक ऐड होगा, y क्या है? 7 है, y की वैल्यू बन जाएगी 8। अब ये वाली कंडीशन देखें, x लेस देन है c से, नहीं है, तो फिर ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब आपकी जो आउटपुट है वो क्या आएगी? x की वैल्यू प्रिंट होगी जो कि 16 है, y की वैल्यू प्रिंट होगी जो कि 8 है, z की वैल्यू कौन सी प्रिंट होगी? 9, जो कि वही है। ठीक है, कोई सवाल है तो करें, ये काफी टेक्निकल है, इसे प्रैक्टिस से आपका सॉल्व होगा।